हेलो दोस्तों, मैं कैलाश यादव। मेरे चैनल लीगलसी प्राइवेट लिमिटेड पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो में आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं जो है फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाता हूँ। अगर आप फूड बिजनेस कुछ करते हैं या फूड बिजनेस करने का आप सोच रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। तो जैसे कि आप देखें और आपके थोड़ा सा फूड से बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कतें आ रही है तो उससे आपकी सॉल्व हो जाए हमारी वीडियो देख के, ठीक है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको डिस्कस करने वाले जो मैं आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि एक रेस्टोरेंट, अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट में हैं, कहीं से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी भी स्टेट में आप अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं, कोई फूड बिजनेस से रिलेटेड अगर आप बिजनेस को ओपन करना चाह रहे हैं, जिससे कि होता क्या है दोस्तों, देखो आप एक पैसे जब इन्वेस्टमेंट करते हो, एक नॉर्मली एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए 4-5 लाख रुपए लगा देते हो आप, ठीक है। अब मान लो 4-5 लाख रुपए आपने लगा के आपने शॉप खोली। अब उसको चलते चलते फिर क्या होती है, कुछ दिक्कतें आने लगती है। फिर क्या होता है, आप ना डिस्टर्ब हो जाते हो माइंड में। अब क्या होता है, एक तो आपको रेस्टोरेंट चलाना है, दूसरा जो होती है कि इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, मेन चीज़ होती है लीगल फॉर्मेलिटीज़। देखो, आप एक बिजनेस ओनर हो, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके एक्सपीरियंस है आपके पास, तो एक आप बिजनेस रन कर लोगे, ठीक है। लेकिन उस बिजनेस रन करने के लिए ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो कि आपको प्रॉपर जो है उसको डन करके रखनी पड़ती है। अगर आप नहीं वो सब चीज़ें कर पाते हैं, नहीं करके रखते हैं, तो बाद में आपको बहुत दिक्कतें आती हैं फिर, ठीक है। फिर आप ना अलग अलग फिर कंसल्टेंट ढूंढते हैं, लीगल कंसल्टेंट ढूंढते हैं, या किसी लॉयर के पास जाते हैं, किसी सीए के पास जाते हैं कि हमें ये दिक्कत है, ये लाइसेंसिंग बनवाना है, हमें ये इसका प्रोसीजर बताओ, क्या खर्चा आएगा, कितने दिन में हो जाएगा, इतने दिन का हमें नोटिस पीरियड मिला हुआ है, इतने दिन में हमें अथॉरिटी को सबमिट करना है लाइसेंस बना के। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है, फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस में यही आपको सजेस्ट करूंगा, कोई भी आप फूड से बिजनेस से रिलेटेड अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपना काम, तो लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन वाला जो वर्क है वो सबसे पहले आप डन कीजिए, ठीक है। अगर वो आपका डन रहेगा, फिर क्या होगा, स्मूथली आपका बिजनेस चलता रहेगा ऑटो प्लेन मोड पे, फिर आपको क्या दिक्कत नहीं आएगी कोई। तो आज दोस्तों मैं ये डिस्कस करूंगा कि आपके साथ कि एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए या कोई भी फूड से रिलेटेड बिजनेस अगर आप करना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन फूड का, तो उसमें कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है आपको, ठीक है। और कौन कौन सा लाइसेंस आपको लेके रखनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं हो और आपका बिजनेस जो है स्मूथली ऑटो मोड पे चलता रहे, ठीक है। तो आओ दोस्तों, हम फोकस करते हैं स्क्रीन की तरफ। वन बाई वन में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होता है, कौन लाइसेंस किस डिपार्टमेंट से आपको बनवाना है। तो दोस्तों, एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए या कोई भी प्रिपरेशन फूड का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने चाहते हैं, तो टोटल जो चाहिए होते हैं आपको 12 लाइसेंस चाहिए होते हैं, 12 लाइसेंस, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको लाइसेंस जो बनवाना है दोस्तों, वो होते हैं FSSAI फूड सेफ्टी लाइसेंस। आप इसके बारे में जानते ही हैं, ठीक है। ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको रिकोगनाइज करते हैं। ये वाला लाइसेंस आपको बनवाना होता है सबसे पहले। उसके बाद जो दोस्तों होते हैं, ईटिंग हाउस का लाइसेंस होता है, ठीक है। एक ईटिंग हाउस होते हैं। थर्ड जो है वो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस होता है, जो आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो अथॉरिटी होती है वो प्रोवाइड करती है आपको, ओके। और फोर्थ जो होते हैं, अगर आप अल्कोहल सर्व करते हैं अपने रेस्टोरेंट में, या आप सर्व करने की सोच रहे हैं कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, उसमें अपना जो है फूड प्रिपरेशन तो रहेगा ही रहेगा, जो फूड तो हम सर्व करेंगे ही करेंगे प्रिपरेट करके, और साथ में हम जो है अल्कोहल भी हम सर्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, लिकर लाइसेंस जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ। और फिफ्थ जो है जीएसटी सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। और सिक्स्थ जो है आपको ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस लाइसेंस लेना होगा आपको, ठीक है। और जो है सेवेंथ जो है आपका फायर सेफ्टी लाइसेंस लेने होंगे। और एट्थ जो है वो लिफ्ट लाइसेंस एक होता है, वो भी लेना होगा आपको। और एक सिग्नेच लाइसेंस भी लेना होगा, एक म्यूजिक लाइसेंस भी लेना होगा आपको, और एक शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस भी लेना होगा दोस्तों, ठीक है। और एक इंश्योरेंस भी लेना होता है। टोटल जो होते हैं इसमें 12 लाइसेंस होते हैं, जो कि मैंने आपको 12 बता दिए। अब वन बाई वन मैं आपको बताऊंगा कि 12 के 12 लाइसेंस कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपको लेने हैं, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए होंगे आपको, और कितने दिन का टाइम पीरियड होती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलो हम फोकस करते हैं फर्स्ट FSSAI फूड लाइसेंस की तरफ, ठीक है। दोस्तों देखो, FSSAI फूड सेफ्टी लाइसेंस जो होते हैं एक रेस्टोरेंट के लिए, इसमें 3 कैटेगरी के लाइसेंस होते हैं। सबसे पहले FSSAI बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। ये उसके लिए होता है जो 12 लाख से कम टर्नओवर वाला होता है, ठीक है। अगर एक देखिए, जो मैं सारे 12 लाइसेंस के जो बारे में बताया, तो ये जो क्या होता है, इसमें अगर आप लेंगे तो इसमें आपका स्टेट लेवल वाला ही वैलिडेबल रहेगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला नहीं होगा। क्योंकि देखो, आप एक अगर बड़ा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, अगर अल्कोहल वगैरह भी आप सर्व कर रहे हैं, फायर NOC वगैरह भी चाहिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हेल्थ लाइसेंस भी आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट आपका थोड़ा बड़ा है,
ठीक है, ईटिंग हाउस लाइसेंस भी ले रहे हैं, तो एफएससीआई बेसिक रजिस्ट्रेशन वाले से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको एफएसएसआई स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा या एफएससीआई सेंट्रल लेवल का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाले तो भूल जाइए, वहाँ पे आपको नहीं चलेगा। वो कोई भी ऑफिसर जैसे आएंगे चेकिंग के लिए तो डिनाई कर देगा, वो आपको सस्पेंड कर सकता है कि भैया आपका रेस्टोरेंट जो है वो बड़ा है। ऑटोमेटिक देखने से ही पता चल जाएगा जो आपका टर्नओवर है वो 12 लाख से अबव है। तो 12 लाख से लेके 20 करोड़ वाला जो होगा आपका स्टेट लेवल का लाइसेंस वो वाला लेना होगा, या तो फिर आप अगर 20 करोड़ से अबव है आपका टर्नओवर तो सेंट्रल लेवल लाइसेंस लेना होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें अगर डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन में जो है आपका लगेगा जैसे वो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, रेस्टोरेंट का रेंट एग्रीमेंट हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी बिल होगी, और इसमें से जो है फॉर्म वगैरह जाते हैं। इसमें डिक्लेरेशन है, अगर पार्टनरशिप है आपका फॉर्म तो पार्टनरशिप डीड जाएगी, या प्राइवेट लिमिटेड है आपका फॉर्म तो MOA AO हो गया, CIN हो गया, ठीक है। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ जो सर्टिफिकेट होता है वो हो गया, पैन हो गया, GST सर्टिफिकेट हो गया, वाटर टेस्ट रिपोर्ट आपको एनालाइज करवा के आपको उसमें सबमिट करना पड़ेगा जो भी वाटर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। जब डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर देते हैं तब इसका जो आगे का जो प्रोसीजर होता है दोस्तों, इनके डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट का होता है, इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन का होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। जो आप डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं इसमें आपको ऐसे नो ऑब्जेक्शन जो है सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा सकता है, ठीक है। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो आपको मैंने सर्टिफिकेट बताया, जो आप एफएससीआई लाइसेंस लेने से पहले आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है। जैसे आप अप्लाई करेंगे, अगर ऑफिसर का रिक्वायरमेंट आ गया, अगर वो डिमांड कर दिया आपसे कि नहीं आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटी से हमें वो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस बनवा के दीजिए लोकल बॉडी से, तो पहले वो भी आपको साथ के साथ बनवाना पड़ेगा। फिर किचन का लेआउट भी आपको देना पड़ेगा, वाटर टेस्ट मैंने बता ही दिया, लिस्ट ऑफ फूड भी आपको अगर ऑफिसर डिमांड करते हैं आपसे तो आपको वो भी देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड भी है बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो आपको जो एम्प्लॉयज़ रहेगा आपके यहाँ पे उनका जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे हम बोलते हैं, जिसमें MBBS डॉक्टर जो होंगे वो उस चीज़ को चेक करेंगे उनको कि भैया कोई बीमारी उमारी तो नहीं है, कोई और चीज़ें तो मतलब ठीक है, हेल्थ इशू कोई तो नहीं है, मतलब ऑल ओवर ठीक है ये, ठीक है। वो भी एक सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। टाइप ऑफ इक्विपमेंट टू बी यूजेड, ठीक है, उसमें अगर ऑफिसर आपसे रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि आप जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं उसका भी हमें लिस्ट दीजिए या फोटो दीजिए, तो वो भी आपको सबमिट करना होगा दोस्तों। तो ये सारी होती हैं। और हाँ, अगर फोटो भी मांगते हैं आपसे विथ एम्प्लॉयज के साथ, जो आपका वर्कर होंगे जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे होंगे उसका भी फ़ोटो, उसमें भी आप बहुत सारी इसमें गाइडलाइंस होती हैं, जो कि कैप लगी होनी चाहिए, हाथ में ग्लव्स लगे होने चाहिए, मास्क लगे होने चाहिए, इस टाइप से भी अगर फ़ोटो वगैरह आपको खींच के देने पड़ेंगे। मतलब टोटली ओवरऑल आपको ये देखना है इसमें कि आपको टोटली अब हाइजीन तरीके से आप खाना को प्रिपरेश कर रहे हैं और सर्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मान लो गंदसन हाथ से आप खाना बना रहे हो, गंदसन हाथों से आप सर्व कर रहे हो, तो ये चीज़ें अगर होगी तो आपका जो है आपके ऊपर कंप्लेंट भी हो सकता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना हमेशा कि टोटली आपको हाइजीन मेंटेन करके रखनी है अपने रेस्टोरेंट में, चाहे आप किचन में रख रहे हैं या टेबल पे जहाँ आप खाना सर्व कर रहे हैं, या जो भी आपका काउंटर है जहाँ पे आप खाना रख के सर्व कर रहे हैं। जो है एवरी पैलेस आपको हमेशा देखना है कि हमारा हाइजीन मेंटेन है या नहीं है। सबसे पहले आपको हाइजीन मेंटेन रखनी है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखो क्या होता है, अगर मान लो आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, है ना, और आपको पता नहीं है, कभी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑफिसर आ गए वो अचानक आपके रेस्टोरेंट में, और आप देखें वो गनसन के हिसाब से आप खाना बना रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें बहुत मोटा चालान कटता है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, सबसे पहले आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जो भी रेस्टोरेंट आप खोलेंगे या जो भी आप चला रहे हैं, ठीक है, उसको आप सफाई का सबसे पहले ध्यान रखें। नहीं तो कभी भी ऑफिसर आके देखेगा तो सबसे पहले वो आपका चालान काट देगा, और यहाँ तक इम्पैक्ट आपको जो है इसमें आपको सील भी लगा सकते हैं, ठीक है, और आपको कोर्ट का भी इसका फिर चक्कर लग जाएगा, फिर मतलब ओवरऑल सब खराब हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना, साफ सफाई बहुत जरूरी है, इसको तो रखना ही रखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं सेकंड लाइसेंस के बाद ईटिंग हाउस लाइसेंस, ठीक है। तो एफएससीआई फूड लाइसेंस के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। उसके बाद आते हैं ईटिंग हाउस लाइसेंस एक होता है, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड जो होती है वो होती है ईटिंग हाउस लाइसेंस। बेसिकली पब्लिक रेस्टोरेंट के लिए होती है, ठीक है। और ये बेसिकली जो होता है एक तरीके के पुलिस लाइसेंस होती है, ठीक है। जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस होती हैं वो वहाँ डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ से आपका लाइसेंस इशू किया जाता है। ये जो है ऑनलाइन आप इसका एप्लीकेशन फिल किया जाता है, फिर जो है ऑफिसर जो होते हैं वहाँ का आपका कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होते हैं वो आपका डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो आपका चेक करते हैं। अगर सब कुछ पैरामीटर्स वगैरह सब जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मांगते हैं आपसे आप सबमिट कर देते हैं, तो ये फिर आपका लाइसेंस इशू हो जाता है। अगर टाइमिंग के प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें आपको मैक्सिमम
जो है 2 मंथ लग ही जाते हैं, मतलब 2 मंथ के अंदर अंदर ये इशू हो सकता है, ठीक है। फिर आप ऑनलाइन फॉलोअप करोगे, फिर आप डिपार्टमेंट भी आपको इसमें फिजिकली विजिटिंग भी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो दोस्तों ये था। अगर डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ इसमें ईटिंग हाउस लाइसेंस लेने के लिए, तो इसमें सबसे पहले जो आपको फायर एनओसी जो है वो आपको देनी पड़ेगी। साइट प्लान मैप आपको फोटोग्राफी ग्राफ के साथ देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको जो है डॉक्यूमेंट फॉर रेस्टोरेंट बिल्डिंग एंड एनओसी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओनर, जो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी, आप अगर खुद की प्रॉपर्टी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रेंट पे है आपको तो जो है आपका लैंडलॉर्ड होगा उनसे कि आपको एनओसी लेके देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ट्रेड लाइसेंस भी आपको इसमें देना होगा, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो लाइसेंस आप बनवाएंगे वो लाइसेंस भी आपको इसमें लगेंगे। FSSAI लाइसेंस भी आपको इसमें आपको देना पड़ेगा सपोर्ट डॉक्यूमेंट में, ठीक है। उसके बाद जो है आपको फोटो कॉपी ऑफ वैलिड NDMC म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है आपको वो भी देना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है, फोटो कॉपी इसमें। फी रिसिप्ट जो, हाँ, वैलिड लाइसेंस फॉर वैलिड फी रिसिप्ट जो आप पे किए होंगे वो देना होगा। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग द इंस्टॉलमेंट CCTV कैमराज रिकॉर्ड फैसिलिटी विद इन मिनिमम ऑफ 30 डेज रिकॉर्ड। हाँ दोस्तों, इसमें देखिए जो रेस्टोरेंट आप खोले होंगे उसमें आपको CCTV कैमरा वगैरह लगाए होंगे, उसका अंडर 13 डेज तक का आपको जो है CCTV फुटेज वगैरह इसमें आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों ईटिंग हाउस लाइसेंस का प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट का, ठीक है। थर्ड अब जो हम आते हैं वो आते हैं हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के बारे में, ठीक है। हेल्थ ट्रेड के लाइसेंस में जो है ये बेसिकली जो है आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वहाँ से आपको लेना पड़ेगा ये लाइसेंस, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो इसमें आपको साइट मतलब जो है आपका साइट प्लान लगेंगे, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल भी आप दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। अगर देते हैं तो लैंडलॉर्ड से आपको फिर एनओसी भी लेके देना पड़ेगा इसमें, इस टाइप से। वाटर कनेक्शन प्रूफ भी देना पड़ेगा आपका, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स भी आपको इसमें आपको देना पड़ेगा, लेटर ऑफ लोकल पुलिस, ठीक है, जो भी लेटर लगेगा इसमें, प्लान ऑफ लेआउट प्लान रेस्टोरेंट, ठीक है। तो इस सब में ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको देना, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको इसमें मांग सकते हैं, वाटर टेस्ट रिपोर्ट इसमें भी लग सकता है आपका, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है दोस्तों, करीब मैं आपको बताऊं तो इसमें भी 8-10 डॉक्यूमेंट लग ही जाएंगे आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हेल्थ ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें तो अगर ये है लिकर लाइसेंस की, अगर आप अल्कोहल भी अगर आप सर्व करते हैं अपने रेस्टोरेंट में तो वो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों जो लिकर लाइसेंस होता है, अगर आप अल्कोहल अगर सर्व करते हैं अपने रेस्टोरेंट में तो मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है आपका ये, ठीक है। बेसिकली ये जो होता है दोस्तों, लिकर लाइसेंस जो होती है आपको स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट जो होती है वहाँ से आपको पर्टिकुलर आपको लेना होता है उस डिपार्टमेंट से, जिसमें अल्कोहल और बेवरेजेस वगैरह सारी चीज़ें उसमें उसका परमिशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिफ्थ लाइसेंस की बात करें दोस्तों, तो इसमें आज GST रजिस्ट्रेशन की आपको जो रिक्वायरमेंट पड़ती है, GST भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जो भी आप खाना वगैरह जो आप सर्व करते हैं उस पर जो भी आपका टैक्सेस वगैरह लगते हैं GST पे, जो बिल आप काट के देते हैं कस्टमर को, उस पर आपका GST ऐड करके लेना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम GST की बात करें, फिर एक होता है सिक्स्थ जो होता है लाइसेंस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लाइसेंस होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लाइसेंस जो होता है बेसिकली पोल्यूशन को आपको पोल्यूशन लाइसेंस के एक तरीके का होता है। बेसिकली इसमें ना आपको जो इसमें हो, जब आप लाइसेंस इसके लिए अप्लाई करते हो तो उसमें ना बहुत सारे जो ना डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज आपको मांगते हैं कि आपके जो रेस्टोरेंट आप जो चला रहे हैं, जो कुकिंग कर रहे हैं उसमें आपका पोल्यूशन नहीं फैल रहा है ना। तो ये सब चीज़ें जो है पोल्यूशन फ्री आपका इन्वायरमेंट वगैरह इसमें वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके लिए बेसिकली होता है क्लियरेंस, पोल्यूशन के लिए होते हैं ये, ठीक है। ये भी आपको उसमें डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं जो बात करूं तो इसमें क्या क्या चाहिए होता है, लेटर ऑफ इंटेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से लेते हैं NOC फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इट द भी इसमें ले चाहिए होता है आपको, ठीक है। और सातवां जो होता है दोस्तों ये एक होता है फायर सेफ्टी लाइसेंस होते हैं, ठीक है, वो आपको लाइसेंस लेना होता है इसमें फायर डिपार्टमेंट से। तो फायर NOC जो बेसिकली जो डिपार्टमेंट जो आपके स्टेट फायर जो डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, वहाँ से आपको फायर NOC लेने पड़ते हैं। अगर इसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ कि फायर NOC लेने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो इसमें अगर बहुत सारे इसमें 7-8 डॉक्यूमेंट मोटा मोटा चाहिए होता है दोस्तों, ठीक है। तो 7-8 के डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो जो है आपकी बिल्डिंग का जो मैप होता है, जो लेआउट प्लान होता है वो चाहिए होता है इसमें आपका, ठीक है। और जो आर्किटेक्ट उसको जो है सर्टिफाइड किया होगा, फोटो कॉपी भी इसमें चाहिए, तो फोटोग्राफ जो बिल्डिंग का वो भी चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है आपका। तो इसमें 7-8 डॉक्यूमेंट चाहिए, बिल्डिंग मॉडल सर्टिफाइड एजेंडा बाय आर्किटेक्ट, ये सब चाहिए, बिल्डिंग
डिक्लेरेशन भी चाहिए होता है दोस्तों, ठीक है। और 8 लाइसेंस जो है, 8th मतलब है जो वो है लिफ्ट लाइसेंस भी चाहिए होता है इसमें आपका। और 9th जो है वो सिग्नेज लाइसेंस चाहिए होता है, जो बोर्ड रेस्टोरेंट के बाहर जो आप एडवर्टाइजिंग वगैरह जो करते हैं ना उस टाइप से, तो उसके लिए भी एक सिग्नेज लाइसेंस होता है, वो भी आपको परमिशन लेने पड़ते हैं। 10th जो होता है एक म्यूजिक लाइसेंस, जो आप म्यूजिक वगैरह जो आप लगा के रखते हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर जो बजाते हैं, तो उस टाइप से आपको एक लाइसेंस लेना होता है। और 11th जो होता है दोस्तों वो होते हैं शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस, वो भी आप जो है लेबर डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस अप्लाई करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसका, ऑनलाइन भी इसका होता है। अगर उसमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की बात करूँ मैं, तो डिटेल्स है ना उसमें, एम्प्लॉयर जो आपके है एम्प्लॉयर मैनेजर, उसकी आपको डिटेल्स आएगी, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, एसोसिएट ट्रस्ट डीड, पार्टनरशिप डीड, तो उसमें आपका ये आपको पूरा सब देना होगा। EOA और MOA जो बोलते हैं वो देना होगा। रेंट एग्रीमेंट आपको देना होगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो आपको देना होगा, या जो भी मैनेजर वगैरह है उसकी लिस्ट देनी होगी। बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट इनकम टैक्स असाइनमेंट ऑर्डर पैन आपको देना होगा, ठीक है। इसमें आपको BMC NOC भी लग जाता है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो NOC होती है वो भी आपको देना होगा, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस, कब से आप बिजनेस रन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें डिटेल्स मांगी जाती है उसमें, तो ये भी देना होगा, ठीक है। एक दोस्तों 12th जो होता है इसमें इंश्योरेंस टाइप होता है, जो है आपके अपनी रेस्टोरेंट का एक तरीके का इंश्योरेंस होता है आपको, ठीक है। जैसे कि इंश्योरेंस आप करा लेते हैं इन फ्यूचर, कुछ मतलब आप वैसे कोई दिक्कत आती है तो सब चीज़ें जो है इंश्योरेंस कवर करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था 12 लाइसेंस का पूरा, मैं आपको बता दिया क्या क्या लाइसेंस आपको ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ से लेनी चाहिए। तो अगर जाते जाते दोस्तों अगर वीडियो मेरा ठीक लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। अगर हमारे लीगल एक्सपर्ट से किसी भी तरीके का सर किसी भी लीगल लाइसेंसिंग या आपको डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट हो अगर बनवाने की, तो आप हमारे जो वीडियो में नंबर दिया गया आप उस पर हमें कॉल करके फ्री कंसल्टेशन के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।